नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चला है 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा में मां के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि उत्तराखंड के गांव-गांव में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का संकल्प है। उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि हरिद्वार को छोड़ बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों पर यहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। मतदान प्रक्रिया को निर्बाधन और निष्पक्ष कराए जाने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल सक्रिय रूप से ड्यूटी करता हुआ नजर आ रहा है। मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पानी और बैठने की व्यवस्था तक का ध्यान रखा गया है। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। मैदान में 17,829 प्रत्याशी हैं। मां के साथ सीएम धामी ने भी अपना वोट डाला है और वोट डालने के साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने का पर्व है। गांव-गांव में इस तरीके से मताधिकार का अपना प्रयोग करके हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और इसी का संकल्प हम लोग यहां गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। गढ़वाल मंडल के 26, कुमाऊं मंडल के 23 विकासखंडों में मतदान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 5,823 बता दें पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मॉनसून आपदा से बचाव के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, जिसके चलते किसी को कोई भी असुविधा ना हो। और इसी के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी और उसके बाद उन्हें सभी पुख्ता इंतजाम के तहत यहां पर रवाना किया गया था। और आपको बता दें कि मतदान केंद्रों में खास व्यवस्था की गई है और उसी के चलते जो तस्वीरें आ रही हैं सुबह से वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी अपनी माता के साथ सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने मत का अपना प्रयोग किया और साथ ही साथ लोगों से भी यही अपील की कि आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लें और मतदान करें, क्योंकि ये एक संकल्प है। गांव-गांव तक त्रिस्तरीय पंचायत के जरिए हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से चुनावी प्रक्रिया जारी है। नैनीताल, खटीमा, थराली, उत्तरकाशी, बाजपुर और बागेश्वर से ये तस्वीरें आ रही हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नैनीताल में आप देख सकते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं चुनाव में। खटीमा में किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी माता के साथ पहुंचते हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ थराली से भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बढ़ चढ़कर सभी गांव के लोग पहुंच रहे हैं और इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तरकाशी की अगर बात कर ली जाए तो लंबी लंबी कतारों में लगकर यहां पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी ग्रामवासी पहुंच रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह वर्धित भी किया जा रहा है। तो वहीं अगर बाजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा दें तो बाजपुर में भी इसी तरीके से उत्साह देखने को मिला, जहां पर चुनाव को लेकर काफी हर्षोल्लास देखने को मिला। बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और अभी भी ये कतार लंबी जारी है। बागेश्वर में भी सभी व्यवस्थाओं के बीच चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। लेकिन अभी आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और इसी को लेकर ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नैनीताल, खटीमा, थराली, उत्तरकाशी, बाजपुर और बागेश्वर से सामने आ रही है। किस तरीके से यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया जारी है और इसी तरीके से ये मतदान की प्रक्रिया में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और मोहनगिरी, थराली से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। मोहन, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है सुबह से ही चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी और ऐसे में सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? व्यवस्थाओं के बीच लोग किस तरीके से पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके प्रत्येक जो मतदान केंद्र है वहां पर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह इस बार के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको लेके काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो फिर युवा मतदाता हो, उत्साह से लबरेज है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मौसम की अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी जारी हुई थी उसके बावजूद आज सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ था और धूप इन क्षेत्रों में खिली हुई है। लिहाजा कहा जा सकता है कि मौसम का पूरे चुनाव पर
कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल मोहन, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मौसम ने भी इस चुनाव की प्रक्रिया का सहयोग किया है और मौसम बेहद खुशनुमा इस वक्त थराली में देखने को मिला। लेकिन मोहन, अगर देखा जाए कि जब सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे थे, तो आखिरकार लोगों के जहन में वो कौन से प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायत में पंचायतों के सशक्तिकरण के जो मुद्दे हैं, जो प्रत्याशी मतदाता के बीच लेके गए थे, गांव के विकास की बात करें या फिर गांव के जो पैदल रास्ते हैं, पुलिया है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे भी काफी हद तक कहा जा सकता है कि इस पंचायती चुनाव में जो गांव की सरकार बनने इस बार जा रही है, उसमें ये मुद्दे प्रभावी रहे हैं और इन मुद्दों को देखकर ही मताधिकार का प्रयोग मतदाता द्वारा किया जा रहा है। उत्साह की अगर बात करें तो जो लोग अपने गांव से रोजगार और शिक्षा के लिए बाहर रह रहे थे, वो भी अपने मताधिकार के लिए घर पहुंचे हैं और सुबह से ही देखा जा रहा था जिस तरीके से लोग अपने गांव पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है मतदान की प्रक्रिया में और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है क्योंकि 5 बजे तक का समय है। लेकिन मोहन, आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं जिसके बीच यहाँ पर ये चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है? बिल्कुल, मतदान केंद्रों पे किसी भी तरह का आपसी विवाद उत्पन्न ना हो, उसके लिए खुद जो पुलिस की ओर से सीओ कंट्रैक्ट अमित सैनी ने बूथों का निरीक्षण किया, बूथों का जायजा लिया। जिले की अगर बात करें तो खुद जिलाधिकारी मोर्चा संभाले हुए, उनके साथ जो पुलिस अधीक्षक हैं वो बूथों का जायजा ले रहे हैं अगर पूरे चमोली जनपद की बात करें। और यहाँ पर जो थानाध्यक्ष है उन्हें जोनल बनाया गया है, खुद सीओ नजर बनाए हुए हैं। जो सेंसिटिव मतदान केंद्र है उन पे खासी नजर बनाई जा रही है और फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पुलिसिंग की पूरी व्यवस्था है प्रत्येक मतदान केंद्र पे, तो सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस मौजूद है। बिल्कुल, व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं, इसीलिए लोगों की भारी तादाद देखने को मिल रही है जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ बाजपुर से समीर अहमद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सलीम, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस बार कहा जा रहा है कि बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्थाओं के बीच चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं रह रही हैं और लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत चुनाव है उसका प्रथम चरण का आज मतदान चल रहा है और खासकर अगर हम बात करें बाजपुर की तो व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी रिधिम अग्रवाल बूथ जाकर के व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी को ना हो, साथ ही शांति व्यवस्था के साथ चुनाव जो है संपन्न हो जाए। इसी के साथ युवाओं में, बुजुर्गों में, हर वर्ग के व्यक्ति में खासा एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि एक गाँव की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं जो जनता है अपनी, वो अपने हित के लिए, तो वो चाहती है कि उसके प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो। जी बिल्कुल, लेकिन सलीम, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि भाजपुर में लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए, उन्हें वोट देकर जिताने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो मुद्दे कौन से हैं जो भाजपुर के प्रमुख मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख के अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, नालियाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे मुद्दे जो जनता के हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि एक गरीब आबादी जो है वो बिलोंग करती है वहां से और उनके जो मुख्य मुद्दे होते हैं वो यही होते हैं कि उनके गांवों के अंदर रोडें अच्छी हों, स्कूल अच्छे हों ताकि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सके। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के अभाव रहते हैं गाँव के अंदर, तो लोगों को शहर का रुख करना पड़ता है। तो इस समय पे जो मुद्दा मेन है जनता के यही है कि उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, गाँव के अंदर स्वच्छ रोडें बनी, अच्छी नालियाँ हो, स्वच्छ एक गाँव का निर्माण हो सके। जी बिल्कुल, चुनाव को लेकर जिस तरीके से हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था लोगों के बीच, और वही हर्षोल्लास इस वक्त भी देखने को मिल रहा है कि लोग उत्साहपूर्वक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कोई असामाजिक खबर भी इस वक्त सामने आ रही है? क्या सही तरीके से चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम अभी तक के मतदान की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कहीं कोई अव्यवस्था हुई हो या कहीं पे कोई विवाद हुआ। अभी तक का जो मतदान है वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। हालांकि अभी 2 घंटे बचे हुए हैं मतदाताओं के लिए, 5 बजे तक मतदान होना है। उसके बाद जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत को पेटी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से शांतिपूर्वक दिखाई दे रही। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय कुंवर भी हमारे संवाददाता चमोली से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, खासतौर पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से चमोली में बढ़ चढ़कर लोग चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आखिरकार वो किन प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार मतदान किया जा रहा है?
जी देखिए, अगर चमोली जनपद की बात की जाए तो यहाँ पे जो 4 विकास खंड है, जोशीमठ, देवाल, थराली और नारायणबगड़, यहाँ पे जो है मतदान चल रहा है। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो अभी जिस तरह से विशेषकर ज्योतिर्मठ जो हमारा सुदूर सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पे जिस तरह से युवाओं का जो है दबदबा अभी जारी है। हालांकि अभी जो महिलाएं जो अभी आरक्षण के बाद जो महिलाओं का जो प्रतिशत था वो अभी यहाँ पे अधिक है। और जिला पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत में भी महिला प्रत्याशियों का दबदबा है। लिहाजा जो है पूरी टक्कर जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में महिला प्रत्याशियों में देखी जा रही है। मुद्दा पूरी तरह जो है गांव में जो विकास का मुद्दा है और स्वरोजगार का मुद्दा है और बिजली पानी से लेकर कई ऐसे दूरस्थ जगह है जहाँ पे अभी सड़कें जो है नहीं बनी है। तो ये सड़क, जल, जंगल, जमीन और ये जो मूल मुद्दे जो पहाड़ में और प्रत्येक गाँव में जो रहते हैं वो मुद्दा अभी है। लेकिन जिस तरह से ज्योतिर्मठ में अभी 2 बजे तक की बात की जाए तो अभी चारों विकास खंडों में 35% से ऊपर जो है मतदान 2 बजे तक हो चुका है। और खासकर जो पुलना घाटी, भ्यूंडार घाटी हो गई और ये मेरठ, बड़ागांव, परसारी, इन कुछ इलाकों में जो है मतदान का प्रतिशत 70 से ऊपर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमांत के लोग ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें किस तरह बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन संजय, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक तरफ चुनाव होना है पहले चरण का और उसको लेकर तैयारियां चल रही थी और अब पूरी तरह से चुनाव भी कराया जा रहा है, मतदान की प्रक्रिया जारी है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पहले से की गई और अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, तैयारियां जिला प्रशासन ने जिस तरह भी की हो, लेकिन फिलहाल वो तैयारियां जो है किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कतों का सामना आज जो है नहीं करना पड़ा। क्योंकि सुबह जब 8 बजे मतदान सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ विकासखंड में शुरू हुआ तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल खुशगवार था, मौसम खुशगवार था। हालांकि 1 से 1.5 घंटे के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता थे वो कमी जो है बूथ के आसपास नजर आए। लेकिन जो ही 10 बजे तो भीड़ जो है पुरुष महिला मतदाताओं की काफी देखी गई। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद जो धौली गंगा घाटी के कुछ इलाके हैं वहां पे हल्की बारिश जो है अभी हो रही है। लेकिन इसका जिस तरह से उत्साह यहाँ पे नजर आ रहा है लोगों में, खासकर वो लोग जो अपने रोजगार के लिए अपने मूल गांव से बाहर रहते हैं और बड़ी तादाद में वो वोट देने के लिए अपने गांव आए हैं, तो काफी उत्साह का माहौल जो है सीमांत में नजर आ रहा है। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। और हमारे साथ अब ललित जोशी पे जुड़ चुके हैं नैनीताल से। ललित जोशी से भी जानकारी ले लेते हैं। ललित, चुनाव की प्रक्रिया जारी है और अभी 2 घंटे का समय और बाकी है। आखिरकार अभी तक मतदान प्रतिशत कितना यहाँ पर हो चुका है? ये सरवर नगरी नैनीताल से दूर 4 ब्लॉकों में बेतालघाट, ओखलकांडा, रामगढ़, धारी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव चल रहा है उसमें 312 मतदान केंद्रों पे बनाए गए हैं और इसमें अभी तक का जो है 22% मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल, 22% आप बोल रहे हैं कि मतदान हो चुका है, लेकिन आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिसके चलते मतदान केंद्रों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी मतदाता पहुंच रहे हैं? निश्चित सुबह तो थोड़ी बहुत हल्की बोलती भीड़ हो रहा, अब दबा के भीड़ होने लग गई है। छुटपुट लोग आते रह रहे हैं। और आज सबसे बड़े मजे की बात यह है कि आज मौसम ने भी साथ दिया है निशी ना। यहाँ पे जितने 4 ब्लॉक में ग्राम प्रधान है 610 हैं, बीडीसी मेंबर है 343 है, जिला पंचायत सदस्य 71 है, पंचायत सदस्य में 23 समेत 10 से 51% के भाग्यों का फैसला मतपेटी में आज बंद होना है। जी निशी बिल्कुल, मौसम ने पूरा समर्थन किया है और व्यवस्थाओं को भी कायम रखा है। आखिरकार बुजुर्गों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं खास की गई थी? जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जिला प्रशासन ने अपनी पूरी पहल की थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या कहते हैं वाहनों से, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको वाहनों से उनके घर से मतदान के केंद्र पर ले जाया जाएगा और वहीं पर उनको ड्रॉप किया जाएगा। जी निशी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए HNN 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और तीन बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। अल्पसंख्यक छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में हुए घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई हैं उससे पता चल पाया है कि छात्रों की छात्रवृत्ति को गलत तरीके से विड्रॉल किया गया है। सरस्वती विद्या मंदिर जैसे संस्थानों को अल्पसंख्यक और अन्य धर्म के तहत दिखाया गया है, जो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच हो और उसके बाद सजा जरूर दिलाई जाए। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है और जो संस्थान है नहीं, ऐसे ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी प्रस्तावित की है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों में घोटाला होना बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इसमें इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आगे आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक तो न वो करप्शन से समझौता करते हैं और ना ही वो बच्चों के साथ कहीं खिलवाड़ हो, इसके लिए वो कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एसआईटी जांच का जो आदेश दिया है वो बहुत न्याय संगत है। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारी निष्पक्षता और गैर जानिबदारी साबित होगी कि जो भी उसमें लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि मदरसे या विद्यालय वो एक ऐसे छात्रों का निर्माण करते हैं जो समाज में जाकर के समाज की सेवा करें। अगर कहीं मदरसों या विद्यालयों के अंदर ऐसा करप्शन पाया जाता है वो क्षम्य नहीं है। इसी तरह से हमने बिल्कुल ये तय किया है कि जो भी जांच के उपरांत जो रिपोर्ट आएगी, हम उन मदरसों को सबसे पहले उनकी मान्यता को सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे। वहीं छात्रवृत्ति घोटाले में आखिरकार क्या कुछ नया मोड़ आया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त निर्देश दिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। योगेश, छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर आखिरकार क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? लेकिन इसी अल्पसंख्यक छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में हुए घोटाले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एसआईटी की जांच के निर्देश दिए हैं। क्योंकि लगातार देखा जाए तो प्रारंभिक जो जांच हुई थी उसमें लगातार बातें सामने आ रही थी कि छात्रों की छात्रवृत्ति को गलत तरीके से विड्रॉल किया गया है और ऐसे स्कूलों का नाम, ऐसी संस्थाओं का नाम जो है उसमें हवाले में दिया गया है, चाहे सरस्वती विद्या मंदिर हो या अन्य धर्म के जो स्कूल हैं उनके नाम इसमें दिखाए गए थे जो बिल्कुल इससे अलग हैं, अल्पसंख्यक नहीं है। तो ऐसे में इसको लेकर के जब प्रारंभिक जांच हुई इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इसका सामने आया कि इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद इसकी जांच के आदेश दिए गए और जिस तरह से अब एसआईटी की जांच की कहा जा रहा है तो एसआईटी जांच होगी और जिस तरह ये इस पूरे मामले पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री का निर्णय जो है बहुत अच्छा है और उस पर जो है भ्रष्टाचार जो लोगों ने किया है उनको सजा मिलेगी। और इससे पहले भी उन्होंने देखा कि कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए, जांच कराई और जांच में दोषी पाने वाले बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरह से छात्रवृत्ति घोटाले पर जो है सीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं, जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी निकलकर पूरा मामला सामने आएगा उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो। ये स्पष्ट किया गया है और देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस जांच के आदेश के बाद किन के नाम सामने आते हैं, कौन इस पूरे छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में प्रमुख नाम सामने आते हैं जिन पर कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कार्य करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि छात्रवृत्ति को एक अलग ही तरीके से विड्रॉल किया गया था और उसको लेकर मुफ्ती शमून कासमी ने भी बयान जारी किया है सीएम धामी के निर्देश के बाद। आखिरकार क्या लगता है कि इसका खुलासा कब तक हो पाएगा, क्योंकि टीम तो गठित कर ली गई है?
हाँ देखिए, ये मामला जो है काफी दिनों से चर्चाओं में है और देखा जाए तो जब से मामला चर्चाओं में है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच होने के बाद जल्द ही कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि एसआईटी को जांच के निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद जीरो टॉलरेंस की उन्होंने नीति को फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और जो भी इसके खिलाफ काम करने का काम कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि मुख्यमंत्री जिस तरह से एसआईटी की जांच दे दिया है, एसआईटी जांच करेगी और जल्द ही जो है इसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसके बाद जो है जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, अधिकारियों के नाम सामने आएंगे, जो भी कर्मचारी होंगे उन पर जल्द ही जो है एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इस घोटाले मामले में आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, इस पर नजर बनाए रखिएगा। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। जसपुर के मेदावाला गांव में ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसील परिसर पहुंचकर ग्रामीणों ने खाद्य विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राशन डीलर पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राशन डीलर लोगों को परेशान करता है और पंचायत चुनाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने राशन डीलर पर तानाशाही और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आपको यह भी बता दें कि इस राशन डीलर की दुकान से 3 गांव लगते हैं, जो कि भगवंतपुर है और इसी के साथ निवार मंडी भी इसमें गांव शामिल है और ऐसे में मेधावाला तो है ही। इन तीनों गांव का राशन मेधावाला से ही बांटा जाता है। अब ग्रामीणों की मांग है कि राशन मेघावाला से तो बांटा जा रहा है, वो पूरी सही तरीके से बांटा जाए। वहीं पूर्ति निरीक्षक मुकुल कुमार गजरौला ने बताया कि राशन डीलर सुधीर कुमार की ओर से स्वास्थ्य खराब को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था और इसीलिए उसकी दुकानों को पड़ोसी गांव निजामगढ़ की दुकान से नमन किया गया है। अब लेकिन इस ग्रामीणों में आक्रोश जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, उन्हें निजामगढ़ से राशन प्राप्त करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते वो काफी गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। ये ग्राम मेघावाले में राशन डीलर सुधीर कुमार जी हैं। वो राशन बांटते हैं। उनका एक पब्लिक को परेशान करना, गरीब जनता को परेशान करना, उन्होंने एक सोच बना ली है। कई मुद्दे उन्होंने इस महीने में उठा दिए हैं। चुनाव का माहौल एक बिगाड़ना चाह रहे हैं वो और आम जनता को परेशान करना चाह रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आम जनता परेशान ना हो। गरीब जनता है, किराया भाड़ा लगा के निजामगढ़ जाएंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। मजदूर सबका है, जिसमें 3 गाँव लगते हैं, निवार मंडी, भगवंतपुर और मेघावाला। तीनों गांवों का राशन यहीं बंटता है और हमारी ये मांग है कि हमारा का राशन वहीं गाँव में मेघावाले में बटे, कहीं बाहर ना भेजा जाए। इस दुकान पे भरपूर राशन है, सब चीज रखी है उस दुकान पे, लेकिन वो अपनी हठमर्दी, अपनी दादागिरी को दिखाते हुए जनता को परेशान करने की को श्री सुधीर कुमार मेघावाला के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था और उसमें उन्होंने स्वास्थ्य दिखाई थी कि असमर्थ हैं राशन बांटने में। तो 17 जुलाई को उनकी दुकान, जो नज़दीकी दुकान है सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता निजामगढ़ में, तो श्रीमती फूल जहाँ के वहाँ संबद्ध कर दी गई थी। आज यह प्रकरण सामने आया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वसीम भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। वसीम, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, राशन डीलर की तानाशाही है एक तरफ, दूसरी तरफ आश्वासन, आखिरकार क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? मैं आपको बता दूं, मेघावाले में सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब एक बड़ा मामला सामने आया है। राशन डीलर की एक दिमांगाई सामने आई है। जो राशन डीलर है वो ग्रामीणों को राशन देने के लिए साफ मना कर दिया। उसी आक्रोश में लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। वहीं उच्च अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए, आचार संहिता को ध्यान रखते हुए उन्हें 30 तारीख तक की अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि राशन डीलर है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण कर दिया जाए, अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो उसको उच्च अधिकारी बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आखिरकार इस मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, इस पर नजर बनाए रखिएगा। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।